गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज से हम कंपाइलर डिजाइन का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है। आज अपना जो यूनिट 2 है वो है लेक्सिकल एनालाइजर। अब उसका हम बेसिक क्या होता है यहाँ से शुरुआत करेंगे, वहां से हम कहाँ तक पहुंचना है वो देख लेंगे। यूनिट 2 लेक्चर 1 लेक्सिकल एनालाइजर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है कि लेक्सिकल एनालाइजर है क्या एंड ये क्या देता है, राइट। लेक्सिकल एनालाइजर कन्वर्ट करता है अपने सोर्स प्रोग्राम को इन स्मॉल पीसेस ऑफ टोकन्स। अब टोकन्स क्या है? टोकन्स आइडेंटिफायर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है ऑपरेटर हो राइट, कॉमा हो, सेमीकोलन हो, कुछ भी हो सकता है। any individual unit working in a compiler is called token। तो एक सोर्स प्रोग्राम में एक सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग यूनिट जो होता है उसे टोकन बोलते हैं। अब लेक्सिकल एनालाइजर अपना काम करता है सोर्स प्रोग्राम को स्ट्रीम ऑफ टोकन में कन्वर्ट करने का। ये इसका मेन काम है, राइट। अब ये काम करने के लिए ये यूज क्या करता है? ये यूज करता है लेक्स एंड फ्लेक्स नाम के दो बहुत प्रख्यात टूल्स फॉर टोकनाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने ये छोटा सा डायग्राम ले लिया। अगर आपको 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, वो बताइए, तो लेक्सिकल एनालाइजर के फंक्शन इस तरीके से हम बताएंगे, इस तरीके से एक इस छोटे से डायग्राम के साथ हम शो करेंगे। अब ये डायग्राम क्या है? ये एक अपना कंपाइलर का आधा डायग्राम है, जिसमें हमने बस लेक्सिकल एनालाइजर एंड पार्सिंग फेज ही लिया है। अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट जाएगी। लेक्सिकल एनालाइजर लेक्स टूल की हेल्प से टोकन्स देगा पार्सर को, पार्सर बनाएगा पार्स ट्री। अब ये दोनों ही चीजें सिंबल टेबल के साथ कनेक्टेड है। लेक्सिकल एनालाइजर छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स का टेबल बनाएगा जो सिंबल टेबल के अंदर जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, रुको, आगे मैंने लिख रखा है। इस फेज का मेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा, कमेंट्स फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम को भी रिमूव करेगा। यहां पे लिख देता हूं रिमूव्स, ओके। अब हमने ये सब पहले कर रखा है। हम थोड़ा सा नया क्या है, इसमें नया क्या सीखना है, ये यहाँ पे है, राइट। चलो, अगर हमको दिया है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमने सोर्स प्रोग्राम में लिखा है एंड वो जाएगा इसमें, तो ये सिंबल टेबल में स्टोर किस तरीके से होगा? हमारा सिंबल टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें 3 डिफरेंट आईडीज बनेगी। आईडी क्या है? आईडी क्या है वो आप सोचो। अब आईडी में हमारी फर्स्ट आईडी जो फर्स्ट एनकाउंटर होगी, राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो फर्स्ट एनकाउंटर होगी उसको ए देंगे, जो सेकंड एनकाउंटर होगी वो बी और सी, मतलब इसी तरीके से लिखा है ए बी सी। अब आईडी 1 ए, आईडी 2 बी, आईडी 3 सी, एंड ऑपरेटर्स को भी उसी तरीके से लिखा जाएगा, पहले जो आया उस तरीके से उसको। ऑपरेटर 1 इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर 2 एडिशन। अब इस जगह पे असाइनमेंट भी लिखा जाता है एंड इस जगह पे एडिशन भी लिखा जाता है, पर फॉर द सेक ऑफ दिस टेबल उसमें ऑपरेटर 1 एंड ऑपरेटर 2 ही लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू में ये लिखा जाएगा। अब इस टेबल में और क्या चीज होती है?
जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस टेबल में और होता है इनकी मेमोरी लोकेशंस, कि ये स्टोर कहाँ पे किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने जो लिखा था उसका टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद जब हमारा जो दिखेगा, हमने जो प्रोग्राम दिया उसमें ये स्टेटमेंट था a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये स्टेटमेंट डिनोट किस तरीके से होगा, दिखेगा किस तरीके से। इस फेज के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा id1 इज इक्वल टू id2 प्लस id3। अगर अब इसमें कोई एरर आती है किसी भी प्रकार की, जैसे कि लेक्सिकल एनालाइजर ने जितना भी बताना था, जो करना था, वो सब कुछ बता दिया, सिंबल टेबल में स्टोर कर दिया। अब लेट्स से कि पार्सिंग फेज में जब सारे टोकन्स गए तब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला। एक्स्ट्रा एलिमेंट सिंबल टेबल में भी है पर उसकी टाइप या मेमोरी लोकेशन कहीं पे भी कुछ भी दिया नहीं गया है। तो पार्सर लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाके लेक्सिकल एनालाइजर को बोलेगा कि मैं जो पार्स ट्री बना रहा हूँ उसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है कि ये चीज, ये एलिमेंट तुम कहाँ से उठा के लाए हो, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी इतनी सी हेल्प कर दो कि ये इसको मैं कहाँ फेंकूं उठा के, ये मेरे को बता दो। तो पार्सर डिमांड करेगा कि रीटोकनाइजेशन किया जाए, कि वापस तुमने कुछ गलती की होगी, मेरी गलती नहीं है, मैं तो जो बना रहा हूँ वही बरसों से बना रहा हूँ, तुम देखो कि तुमने गलती कहाँ की है। तो अगर इस तरीके से कोई एरर जनरेट होती है तो ये हमें एरर देगा कि भाई तुमने जो लिखा है वो तुम देख लो एक बार। तो हमको किस तरीके से एरर देगा, जैसे कि ये पेज है एंड पेज में ये सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस ब्लॉक का नाम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इस तरफ से भी 1, एक सेकेंड, मतलब मैट्रिक्स की तरह 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्लॉक का नाम है। इन शॉर्ट इन सब ब्लॉक्स का अपने आप में नाम है। तो हमें कहाँ एरर आई है उसका ब्लॉक नंबर के साथ दे देगा कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है जो गलत है, तो तुम देख लो एक बार। तो ये इस लाइन का मतलब ये है कि इफ एनी एरर अकर्स इट गिव्स द लाइन नंबर ऑफ द एरर। तो लाइन नंबर क्या है इसमें, इस ब्लॉक्स में कहाँ पे एरर बनी है उसका हमको ब्लॉक नंबर एंड लाइन नंबर दे देगा। आई होप ये एक सिंपल सा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपसे कंपाइलर पूरा पूछ ले रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट कि आप इतना तो लिख के आए, इतना तो पढ़ के आए ही होगे कि लिख पाओ, राइट। तो इस पे क्वेश्चन बनना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर सिलेबस की वजह से हमें बनाना पड़ा, जो हमने अपना काम कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो या कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करिए।